आज हम लोग सी टेट हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने सितंबर 2014 का पेपर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए निर्देश दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे सही विकल्प चुनिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए या हिंदी होना चाहिए। तो देखिए प्राथमिक स्तर में बच्चों की भाषा कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चे प्रारंभ से ही द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं या एक भाषिक होते हैं। तो बच्चे प्रारंभ से ही कैसे होते हैं, ये बहुभाषिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, या उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, या कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो, या प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। देखिए प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर ध्यान देंगे। तो इस पर ध्यान देंगे कि वो हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप से शामिल हों। नेक्स्ट है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, या बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, या फिर बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, या बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो न्यूम चॉम्स्की का क्या सही कथन है, तो उनका कहना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, फिर है बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने के लिए सहायता करना, या फिर गृह कार्य की सामग्री जुटाना, या बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का, या भाषा कक्षा का। तो राइट आंसर हो जाएगा समाज का, क्योंकि बालक समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, या सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। नेक्स्ट, भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, या पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के माध्यम से होती है। तो भाषा का आकलन कैसे होता है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होता है, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की, या भाषा प्रयोगशाला की। तो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें, या बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। तो देखिए भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो यह है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, परिवार में बोले जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोले जाने वाली भाषा पर, या भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। तो वाइगोत्स्की ने किस पे बल दिया है, तो उन्होंने दिया है समाज में होने वाली भाषा के प्रयोग पर। नेक्स्ट, बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, या बच्चों को लिखित परीक्षा लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना,
बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना या पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानियाँ कविताओं को कंठस्थ कराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, या बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चे को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, या बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, या बच्चों के साथ कविता गाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये गद्यांश क्वेश्चन है 106 से 114, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं? फिल्म बनाने वालों के, मीडिया के, स्वयं उनके, या पाठकों के? तो अगर पेजेस में देखिए तो देखिए इसमें क्या लिखा है, गुलजार जी क्या लिखते समय पाठ आपके चिंतन में होते हैं। देखिए, जब मैं लिखता हूँ तो मेरे जहन में मैं होता हूँ, मैं पहले यही तय करता हूँ, बात मुझे अपनी कहनी होती है, पाठक के सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं होता। तो अगर इसका क्वेश्चन देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा मीडिया के। ठीक है। नेक्स्ट, गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है। इसका आशय यह है, लेखक पाठक की उपेक्षा करता है, लेखक को अपनी ग्रोथ चाहिए, लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती है, या लेखक स्वयं को सर्वोपरि मानता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती है। नेक्स्ट है, एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? मीडिया, कला, लेखन या संप्रेषण? एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? तो ये है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, किसी भी कला का लक्ष्य क्या है? लोगों तक वह बात पहुँचे, मीडिया द्वारा सराहा जाए, सरल भाषा का प्रयोग करना, या वह सुंदर तरीके से कही गई हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगों तक वह बात पहुँचे। नेक्स्ट, गुलजार अपने लेखक को किस कसौटी पर कसते हैं? वह व्यंग भरे अंदाज में कही गई है या नहीं, वह सब लोगों द्वारा सराही गई है या नहीं, मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं, या वह बात पाठक तक पहुँच रही है या नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? क्या कहना है, कैसे कहना है, क्यों कहना है, या किसके लिए कहना है? तो गुलजार लिखते समय किसका क्या तय करते हैं? तो तय करते हैं कि क्या कहना है। नेक्स्ट, जहन का अर्थ है दिमाग, ख्याल, सपना या दिल। तो जहन का अर्थ क्या है? ये है दिमाग। नेक्स्ट, संगीत के विशेषण शब्द बनेगा संगीतज्ञ, संगीत वाला, संगीतवान या संगीता। संगीत के लिए विशेषण शब्द क्या बनेगा? ये बनेगा संगीतज्ञ। नेक्स्ट, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। वाक्य में निपात शब्द है तो का, ही ऐसा, तो ही, या ऐसा तो। इसमें देखिए निपात क्या है? तो इसमें निपात है तो ही, यहाँ पे तो और ही ये दोनों क्या है? निपात है। नेक्स्ट, देखिए कविता से क्वेश्चंस हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग कविता पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। जब नहीं था इंसान धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान, और घटने लगे जंगल जंगली जानवर परिंदे, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा, अब कहाँ जाते जंगल, जंगली जानवर परिंदे, प्रकृति किसी के बाद साथ नहीं करती नाइंसाफ़ी, सभी के लिए बनाती है जंगल। सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगल जंगली जानवर और दर परिंदे। पहला क्वेश्चन है, धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? जानवर घटने लगे, पक्षी घटने लगे, जंगल घटने लगे, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव है। इंसान खूब तेज भागने लगा, इंसान खूब बड़ा होने लगा, इंसान अपने पैरों पर चलने लगा, या इंसान खूब तरक्की करने लगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसान खूब तरक्की करने लगा। नेक्स्ट है, प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी करती है? पशु पक्षियों के प्रति, इंसानों के प्रति, जंगलों के प्रति, या उपयुक्त सभी के प्रति। तो प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती है? तो प्रकृति उपयुक्त सभी के प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती है, यानी ना ही पशु पक्षी, ना ही इंसान, ना ही जंगल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है? इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है, इंसानों के भीतर जंगल की तरफ पेड़ उगाए हैं, इंसानों ने जंगल उगाना शुरू कर दिया है, या प्रकृति ने इंसान के प्रति नाइंसाफ़ी की है? तो लास्ट में क्या व्यंग किया गया है? तो किया गया है कि इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहाँ जाते जंगल का भाव है कि अब जंगल खूब बढ़ने लगे, अब जंगल समाप्त होने लगे, जब जंगलों में परिंदे नहीं रहते, या अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं है। तो अब कहाँ जाते जंगल का भाव क्या है? तो इसका भाव है अब जंगल समाप्त होने लगे। जंगल का पर्यायवाची नहीं है वन, कानन, अरण्य, बगीचा। तो देखिए जंगल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? बगीचा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।